हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा थॉर मूवी के बारे में, जो कि MCU की 4th मूवी है। बहुत ही एडवेंचर है। यहाँ हमें बिल्कुल एक अलग दुनिया देखने को मिलती है। यह मूवी साइंस मूवी, सुपर हीरो और माइथोलॉजी की कॉम्बिनेशन है। अगर अभी तक आपको ये मूवी समझ नहीं आई तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। थॉर मूवी जो कि एसगार्ड ग्रह के ऊपर बनाया गया मूवी है, जहां पर एलियंस का समूह रहती है, जिन्हें धरती के लोग गॉड यानी देवता मानते हैं। एसगार्ड के लोग यानी एसगार्डियन सदियों से 9 ग्रह की रक्षा कर रहे हैं। सन 965 एडी में जोटुनहेम के एक प्लेनेट जहां पर फ्रोस्टजेन यानी कि बर्फीले दानव रहते हैं, वहां के राजा ने यानी लॉफी ने 9 ग्रहों पर कब्जा करने की ठानी और इसकी शुरुआत उसने इंसानी दुनिया से की। वो पूरे ग्रहों को बर्फ से ढक कर के राज करना चाहता था, मगर तभी एसगार्ड के राजा ओडिन अपने एसगार्ड के फौज के साथ धरती पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी ताकत के साथ उन सभी राक्षसों को उन्हीं की दुनिया में भेज देते हैं, जिससे फ्रोस्टजेन से उनका खास हथियार छीन लिया जाता है। और फिर जोटुनहेम के राजा लॉफी को ओडिन के साथ मिलकर एक शांति समझौता करना पड़ता है कि अब से वो किसी से परेशान नहीं करेगा। फिर कई सालों बाद सन 2011 में जब ओडिन बहुत बुरे हो जाते हैं तो अपने बेटे थॉर को एसगार्ड का राजा बनाने का निर्णय लेते हैं। थॉर जो कि गॉड ऑफ थंडर यानी तूफान का देवता भी जिसे मानते हैं, वो राजा बनने के लिए बहुत खुश और उत्सुक था, मगर उसका भाई लॉकी इस बात से बहुत दुखी था। लॉकी थॉर से जलता था क्योंकि थॉर बहुत ताकतवर था और लॉकी थोड़ा कमजोर। लेकिन लॉकी जादुई कलाओं में बहुत माहिर था। डिस्ट्रॉयर की मदद से उन्हें रोक देता है। एसगार्ड को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन थॉर फ्रोस्टजेन को इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उस दिन राजा नहीं बन पाया। वो अपने पिता को जोटुनहेम पर हमला करने को बोलता है, लेकिन ओडिन अपने शांति समझौते की वजह से कुछ नहीं करते। थॉर गुस्से से पागल हो रहा होता है, तभी लॉकी चालाकी से उसे यह सलाह देता है कि वो जोटुनहेम पर हमला कर दे। फिर थॉर अपने 4 दोस्तों और लॉकी के साथ मिलकर जोटुनहेम पर हमला कर देता है, लेकिन हमला करने के बाद ये लोग वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तभी ओडिन वहाँ पर आकर थॉर और उसके साथियों को बचाकर वापस एसगार्ड चले जाते हैं। थॉर के वजह से जोटुनहेम और एसगार्ड का शांति समझौता अब टूट चुका था, इसलिए ओडिन उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। वो थॉर से उसका शक्तियाँ और म्योल्निर उससे छीन लेते हैं और ओडिन म्योल्निर पे एक जादुई मंत्र डाल देते हैं, जिससे कि उसके हथौड़े को वही लोग उठा पाए जो लोग उसके लायक हो, और जो लोग उसके काबिल होगा उसे हथौड़ा उठाते ही उसमें थॉर की शक्तियाँ आ जाएगी। फिर ओडिन थॉर और उसके हथौड़े को धरती पर फेंक देते हैं और जाकर गिरता है वो न्यू मैक्सिको शहर में, जहां वो कुछ साइंटिस्ट से टकरा जाता है, जिनमें से एक था जैन फोस्टर, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी न्यू मैक्सिको शहर में ही गिरा था। वहाँ के लोग हथौड़े को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हथौड़े में जादुई मंत्र होने के कारण कोई उसे उठा नहीं पाता, क्योंकि कोई भी उसके काबिल नहीं था। यह हथौड़ा शील्ड के नज़र में आता है तो वो लोग उस जगह में घेराबंदी कर लेते हैं और जैन फोर्डेट से उसके रिसर्च का सारा डाटा छीन लेते हैं, ताकि इस रहस्यमय घटना के बारे में किसी को भी पता ना चल सके। थॉर को जब ये पता लगता है कि म्योल्निर उसी शहर में मौजूद है, तो वो उसे लेने के लिए वहाँ पर चला जाता है। वो कई लोगों का सामना करके हथौड़े तक तो पहुँच जाता है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ही घमंडी और मतलबी था। शील्ड के लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ एसगार्ड में लॉकी बहुत परेशान था, क्योंकि जोटुनहेम की लड़ाई के दौरान जब उसे एक फ्रोस्टजेन ने छुआ था तब लॉकी का हाथ का रंग बदल गया था। इसी हैरानी में जब लॉकी फ्रोस्टजेन के
कैस्ट्रॉयड को उठाता है तो वो कुछ पलों के लिए फ्रंट जैंट की तरह दिखने लगता है। लॉकी इस बारे में अपने पिता से पूछता है तो ऑडिन उसे बताते हैं कि फ्रंट जैंट के साथ उनकी जब लड़ाई हुई थी तब उन्हें जैटुनहेम के मंदिर में उन्हें राक्षस का एक बेटा मिला था। ये बच्चा वहाँ के राजा लॉफी का बेटा था। क्योंकि ये बच्चा काफ़ी छोटा था और कमज़ोर था, इसलिए लॉफी ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये बच्चा था लॉकी, जिसे ऑडिन ने अपने पास रख लिया और अपने शक्ति से उसका रूप बदल दिया। ऑडिन को ये उम्मीद थी कि लॉकी एक जोटुनहेम और एसगार्ड के बीच एक दिन दोस्ती का कारण बनेगा, पर यह सब सच्चाई जानने के बाद लॉकी ऑडिन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और इतने सारे सदमे को झेलने के बाद ऑडिन की तबीयत खराब हो जाती है और वो ठीक होने के लिए गहरी नींद यानी ऑडिन स्लीप में चले जाते हैं। इसके बाद लॉकी को टेम्पोररी किंग बनाया जाता है और लॉकी को मौके के फ़ायदा उठाने के लिए जैटुनहेम जाता है। लॉकी जैटुनहेम जाने के बाद बोलता है कि वो अगर ऑडिन को मार देता है तो वो उन्हें उनका कैस्ट्रॉयड वापस कर देगा, जिससे कि जैटुनहेम को भी फ़ायदा होगा और लॉकी को भी, और लॉकी हमेशा के लिए एसगार्ड का राजा बन जाएगा। लॉफी ये सौदा मंजूर कर लेता है। फिर लॉफी थॉर से मिलने के लिए धरती पर जाता है और वो उसे झूठ बोलता है कि ऑडिन मर चुके हैं और अब थॉर की एसगार्ड में आने से सख्त मनाही है। इसके बाद डॉक्टर सिंह, जो कि जैन फॉरेस्ट के साथ पार्टनर थे, वो थॉर को गिरफ्त से छुड़वा लेते हैं। अब थॉर एसगार्ड को भूलकर धरती पर ही रहने का सोच लेता है। जैन फॉरेस्ट के साथ रहकर थॉर में काफ़ी बदलाव आ जाता है। अब वो अच्छा बनने लगता है। इधर थॉर के चारों दोस्त थॉर को बहिष्कार से बहुत उदास थे, इसलिए वो चोरी छुपे थॉर से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और वो उन्हें लॉकी को झूठ के बारे में सारा सच बता देते हैं। लॉकी का सब इसकी खबर लगती है तो वो थॉर और उसके दोस्तों को मारने के लिए डेस्ट्रॉयड को भेजता है। डेस्ट्रॉयड वहां जाकर काफ़ी तबाही मचाता है। थॉर के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉर लॉकी को शांत करने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। फिर डेस्ट्रॉयड थॉर पर जानलेवा हमला करता है, जिससे थॉर बहुत ही जख्मी और बेहोश हो जाता है। लेकिन थॉर के बलिदान की वजह से उसका हथौड़ा उसकी शक्तियों को वापस मिल जाता है और फिर वो डेस्ट्रॉयड को हरा देता है। इसके बाद थॉर अपने दोस्तों के साथ एसगार्ड लौटता है। इधर ऑडिन को मारने के लिए लॉफी वहां पहुंच जाता है, लेकिन जब वो ऑडिन को मारने ही वाला होता है तो लॉकी जो धोखे से आकर लॉफी को मार देता है ताकि वो ऑडिन की नज़र में अच्छा बन सके। इसमें ही थॉर एसगार्ड पहुंचता है और उसकी ओर लॉकी की लड़ाई शुरू हो जाती है। लॉकी इस कोशिश में लगा था कि वो सभी फ्रंट जैंट को मार के ऑडिन को ये दिखा सके कि वो उनका लायक बेटा है। इसलिए लॉकी बायफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके जोटुनहेम को तबाह करना शुरू करता है, लेकिन थॉर उसे ऐसा करने नहीं देता क्योंकि वो अब दयालु बन गया था। थॉर अपने हथौड़े से उस पुल को तोड़ने लगता है ताकि वो जोटुनहेम को बचा सके, और जब वो पुल टूट जाता है तो लॉकी और थॉर पाताल में गिरने लगते हैं, लेकिन ऑडिन वहां आकर उन्हें बचा लेता है। लॉकी को लगा था कि ऑडिन उससे बहुत खुश होंगे, लेकिन ऑडिन की नाराजगी देखकर लॉकी खुद उनका हाथ छोड़ देता है और वो गिर जाता है। फिर बाद में एसगार्ड में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ऑडिन थॉर को राजा बनाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन थॉर खुद उन्हें मना कर देता है, यह कहकर कि वो अभी इसके लायक तैयार नहीं है। मूवी की पोस्ट क्रेडिट स्क्रीन में डॉक्टर सेल्विक को शील्ड की फैसिलिटी में लाया जाता है और यहाँ वो मिलते हैं शील्ड के म्यूफिकर। उन्हें शील्ड के एक प्रोजेक्ट ट्रेसेक्ट क्यूब के स्टडी करने को बोलते हैं। तभी वहाँ एक सिंह में लॉकी नज़र आता है। लॉकी डॉक्टर से अपने बस में कर लेता है। तो ये कहानी थी आज के थॉर की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं MCU के अगले मूवी एवेंजर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।